बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साथी और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। आज के जो इस शो के अंदर हमारे साथ बहुत ही जानी-मानी शख्सियत मौजूद हैं, सरफराज नवाज़ साहब। ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, उनके बहुत ही करीबी साथी भी रह चुके हैं और सियासत में भी इन्होंने हिस्सा लिया। तो आज हम इनसे थोड़ा-सा जानेंगे क्योंकि जो आजकल का जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, इधर लंदन में भी और पाकिस्तान में भी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अभी आप सबसे पहले तो मुझे यही बताएँ कि जो इतना हम लोग एक देख रहे हैं कि जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गरमा-गरम हम देखते हैं। वो लंदन में भी काफ़ी रेल-पेल हम देख रहे हैं, चहल-पहल हो रही है और इसी हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी काफ़ी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो आप बताएँगे कि आप क्या देखते हैं कि किस तरफ ये मुहिम चल रही है और इसका इख्तिताम क्या होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो जो मेरा ख्याल है, मेरे अपने व्यूज हैं कि जी। जिस तरह इस इशू को ऐसे उठा दिया गया है हुँ, इमरान हुँ। खान और उसके जो कैबिनेट और दूसरे साथियों ने हुँ, हुँ। बेजा जाके उठाया है। एक आदमी को आपने भेजा है नवाज शरीफ साहब को इंग्लैंड में हुँ, इलाज हुँ। के लिए, जी। और ये भी वहां पे पंजाब में वो बात हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि जब ये ठीक होंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो हुँ, अब हुँ। ये ठीक अभी तक नहीं हुए, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इनका अभी हार्ट का मामला होना है, क्योंकि बीच में ये जो कोरोना का मामला चल पड़ा है उस हुँ, हुँ। वक्त के दौरान तो किसी का कोई इलाज नहीं हुआ। मेरी भी जी। कई अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे, और मुझे भी डॉक्टर्स वगैरह ने और अस्पताल से फोन आए हैं कि जी ये जब कोरोना ठीक होगा देन विल कांटेक्ट यू अगेन। तो हुँ, हुँ। ये सारी दुनिया को पता है कि कोरोना की वजह से तमाम चीजें हॉल्ट हो गई हैं, हुँ, कारोबार भी बंद है इवन। तो ये पाकिस्तान में ऐसे ही जाके इशू बना दिया है जी के वो कॉफी पीने जा रहा है, वो बाहर टहल रहा है, तो इसमें क्या है, एक हुँ, हार्ट का मरीज है, कोई वो हुँ, क्रिपल तो नहीं हुआ हुआ, तो हुँ, उसको डॉक्टर भी इजाजत देते हैं कि चहलकदमी करें बिल्कुल घर में, अगर वो इतना थोड़ा बहुत कर रहा है तो हुँ, उसका तो ये ऐसे बात का मुतंगड़ पाकिस्तान बना देते हैं। मुझे तो हैरानगी है कि इनको कोई अपने आप ही शर्म आ जानी चाहिए कि हुँ, इलाज होना है, उसके बाद डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी करनी है, इस तरह की चीजें अभी उसको पेंडिंग किया हुआ है। ठीक है। तो ये भेजा कि इसको इश्तिहारी करार दे दो, ये कर दो। तो ये जी, सारी चीजें मेरा ख्याल है इनको दोबारा कंसिडर करनी चाहिए। अदालतों की हम एहतराम करते हैं, लेकिन अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि एक आदमी का इलाज हुआ ही नहीं तो वैसे कैसे वो वापस आ जाए। जी। ठीक है। सर, लेकिन ये जो अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑपोज़िशन ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? नहीं, नतीजा क्या निकलना है, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं, अगर वो तकरीर कर रहे हैं तो हुँ, हुँ, तकरीर बैठ के करनी है, कोई वो भाग दौड़ थोड़ा कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ, ये कह रहा है कि जी 1 घंटा या पौना घंटा तकरीर की है, उससे से ठीक हो जाती है तकरीर। बैठ के अगर बातचीत आप कर रहे हैं तो तकरीर कर रहे हैं, तो हुँ। उसमें आपका कोई नहीं, नहीं हार्ट का सर। मामला तो नहीं है कि जी, आप नहीं, नहीं, सेहत के हवाले से नहीं, अगर हम ये बात करें कि अगर ये जो नवाज़ शरीफ साहब ने और ये जो ऑपोज़िशन जो पार्टीज़ मिल के जो एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जो मुहिम इन्होंने चलाई है, तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा? नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बात नहीं है। ये हुँ, हुँ, बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बीच में दखल अंदाजी ना दे, हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे याद है कि एक इलेक्शन मैंने 88 में कोई 18,000 वोटों से जीता हुआ था, अच्छा, 18,000 वोट्स, और मुझे ठीक। बाद में ये ऐसे कर दिया कि ये हुँ, मैं इलेक्शन हुई है हुँ, काउंटिंग, और मुझे 400 वोट से हरा दिया। हुँ, और हुँ, उस वक्त देखें आईजीआई थी। आईजीआई क्या थी? फौज का कंट्रोल, और जनरल हुँ, बेग साहब थे जिन्होंने पैसे बांटे। तो अगर अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने ये बात कर दी है तो हुँ। उनके इल्म में है कि पाक फौज जो है ये अमल दखल जरूर करती है, और हुँ। आईजीआई जो बनी थी पैसे नहीं तो बांटे गए। सर ये जो आप भी बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी इस तरह की धांधली हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये किसका हाथ था इसके पीछे?
देखें जी, उसके बाद फिर हमेशा फौज ने जिसका पल्ला भारी करना हो, फौज दखल अंदाजी करती रही है। और मैं ये साहब को उसकी बात करूंगा कि फौज को इस चीज का बुरा नहीं मनाना चाहिए, उनको फिर इलेक्शन करवाएं। देखें, आज तक ये बात हुई है कि जो यहिया खान के इलेक्शन करवाया था एक, वो फिर इलेक्शन था, उसके बाद आज तक फिर इलेक्शन हुआ ही नहीं। तमाम पार्टियां जब हारती हैं, जब इमरान खान इससे पिछले इलेक्शन हरा था, उसने भी कहा है कि नवाशी को इलेक्शन जिता दिया है और जिताने वाली एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये तो एक दूसरे के ने हमेशा इस चीज पे कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको जिताना चाहती है वही जीतता है। और यही हम देखते हैं, मैंने देखे 88 के बाद फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ा, इसलिए कि मुझे पता है कि ये सारा सेटअप होता है कि जिसको हराना है, जिसको जिताना है। फिर एक दफा पाक फौज का ये मशहूर हो गया कि जिसके पास चांद का निशान है, चांद, वो तमाम जीता है इंडिपेंडेंट। और वो चांद वाले जमा होके उन्होंने फिर जिधर इशारा हुआ एस्टेब्लिशमेंट का, वो उधर को चले गए। तो ये मैं कहूंगा कि जनरल बाजवा साहब आज अब हैं, इनको चाहिए एक तो इमरान खान से डिस्कस करके कि ये मशवरा दें कि इलेक्शन 5 साल की बजाय 4 साल के करें। अराउंड दी वर्ल्ड 4 साल के होते हैं, और 4 साल का अगर हो तो अपोजिशन में बर्दाश्त भी ज्यादा आ जाएगी। और दूसरा ये बात होनी चाहिए कि जो पाक फौज के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इशारे होते हैं कि इन्होंने फलां आदमी को जिता दिया, फलां को जिता दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने एक दफा जब ही वक्त इंचार्ज सदर थे, उन्होंने इमरान खान को बुलाया और पूछा जी कि इमरान खान ने कहा कि मैं 90 सीटें जीतूंगा, 90 और 100 के दरमियान। जनरल साहब ने उसको बताया, मुशर्रफ साहब ने, कि आपकी जो मुझे पता चला है कि 4 सीटों से ज्यादा नहीं है। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो इमरान की एक सीट वो भी उसको जितवाया गया था। तो ये सारी चीजें तो देखें आपके सामने आ रही हैं। तो ये मैं कहूंगा कि जो पाक फौज एस्टेब्लिशमेंट जिनको कहा जाता है, जो उनकी मर्जी होती है उस तरह की चीजें हैं। अब एक इलेक्शन ऐसा हुआ कि यूसुफ अल्लाह गिलानी यहाँ पे उस वक्त वो थे स्पीकर, और इतने उन्होंने काम किए और वो भी सीट हार गया। और ये मेरा ख्याल है 90 की बात है कि नवाशी तमाम सीटें 2/3 मेजोरिटी ले गया। मैं बेनजीर साहब से मिला, मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये सारा अपना धांधली की गई है। और जैसे वो इलेक्शन का वक्त खत्म हुआ, सबको निकाल दिया, पाक फौज की कंट्रोल था और डब्बे बदले हैं या जो भी किया है। तो ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और होते रहेंगे। और यही मैं कहूंगा कि तमाम अपोजिशन और हुकूमत को मिलके एक सिस्टम बनाना चाहिए कि फेयर स्क्वेयर इलेक्शन होने चाहिए। और ये होंगे कैसे, ये अब सिस्टम बनाना पड़ेगा। सर मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि माजी में जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझसे तो अगर आर्मी चीफ इस्तीफा मांग ले तो मैं तो इस्तीफा फौरन दे दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मुझसे किसी ने इस्तीफा मांगा तो मैं उसका इस्तीफा मांग लूंगा। तो आप उनके काफी करीबी साथी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ऐसा कर सकते हैं कि अगर उनसे इस्तीफा मांगा जाए तो वो जवाबी कार्रवाई उनसे कर लें और उनसे इस्तीफा का मतलब कर लें मुतालबा? देखें, इमरान को वाकई पता है कि उसको लाने वाली पाक फौज है। और पाक फौज ने ये देखा है कि पहले नवाशी को भी आजमाया है, उसके बाद जरदारी साहब को भी आजमाया है, और अब हम इमरान खान को देख लें। और उसके पीछे पाक फौज तमाम एडमिन चला रही है, उसको इशारे भी कर रही है कि ये करो वो करो, लेकिन इमरान खान में इतनी समझ बूझ है ही नहीं। और इसको इससे पहले भी पता है, जंगीर तरीन ने बयान दिया था कि जी इससे पहले हमारे इतने वोट नहीं थे, लेकिन पाक फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे वोट बढ़ा दिए, सीटें बढ़ा दी पिछले इलेक्शनों में।
तो ये सारी चीजें तो वाजिया हर आदमी खुद कहता है। और ये आप मेरे को मैं बता दूं कि इमरान खान का जो पहला जलसा हुआ गुजरांवाला, वहां पे मुझे एक आईएसआई के ब्रिगेडियर साहब का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा जी कि इमरान खान का जलसा गुजरांवाला, पहला जलसा, तो आपकी क्या पोजीशन है? तो मैंने कहा कि मैं तो कई सालों से इमरान से मेरी बातचीत ही नहीं हुई, तो मैं तो, और उसके पास इतनी विजन नहीं है कि वो ऐसे मुल्क को चला सके। तो ये मैंने, और भी जो बात हुई है उसके बाद फिर मामला खत्म हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनरल शुजा पाशा जो आईएसआई का चीफ था, उसने इमरान को प्रोजेक्ट करके इसके बड़े बड़े जलसे ये वो करवाए हैं। और उसके बाद फिर इमरान लाइमलाइट में ज्यादा आ गया, वरना ये कह रहा है कि 22 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और 22 साल से जो ये कोशिश कर रहा था, वो इसके जो वर्कर थे, जो डाई हार्ड लोग थे, वो कहाँ गए अब? वो तो नजर ही नहीं आ रहे। इसने जी। अब इधर उधर से मांग के लोग रख लिए हैं। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा जी सर, जैसे अभी आप बात करें कि हम लोग देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहा जाता है कि अगर वो जिस हुकूमत के साथ होगी तो वो हुकूमत मजबूत होगी। तो ये जो ऑपोजिशन ने जो स्टांस लिया है और क्या चीज, ये चीज उनको उनके इल्म में नहीं है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग चाहिए उनको इस तरह की जो मुहिम चलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी इस मुहिम के अंदर कामयाब हो पाएंगे? देखें, ये तो एक चीज वाजिया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क को चलाना मुश्किल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट शुरू से ही आ रही है। ये आप देखें, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, और जब उसके बाद अयूब खान का जब इलेक्शन हुआ, तो जो मोहतरमा थी उस वक्त, उनको इलेक्शन हरवा दिया गया। तो फातिमा जिन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, वो जी जी। बेशुमार वोटों से जीती हुई थी। और उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगते रहे। तो ये सारी चीजें तो पाक आर्मी के हाथ में थी। और इन्होंने जब चाहा कि जी ये मुल्क सही नहीं चल रहा, सही चलना चाहिए, तो इन्होंने हुकूमत डिसॉल्व करके खुद कंट्रोल कर लिया। और अब भी यही बात है, और सारी पाकिस्तान को, बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान की बैकिंग आर्मी कर रही है। अगर आर्मी बैकिंग ना करे तो ये 2 दिन नहीं ठहर सकता। और और मुझे भी ये वाजह हर चीज का पता है कि इमरान में तो आप देखें, इतनी काबिलियत और इतनी सोच समझ है ही नहीं। वो एक्शन फोर्स जब बोलता है कुछ कह देता है। और उसके बाद जितने झूठा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैंने देखा है, मैंने क्रिकेट के जमाने में इसको इतना झूठ बोलते नहीं देखा था। तो अब तो मैं हैरान हूं कि इसको हो अच्छा। क्या गया है। हर रोज ये झूठ बोलता है, हर बात पे रिवर्स हो जाता है, और फिर कहता है कि मदीना की रियासत, और मदीना की रियासत की बात करता है कि यू टर्न करना है। और मदीना की रियासत में, बड़े भाई मुझे ये बताओ कि यू टर्न किसने किया है? वहां तो बात जो होती थी सच और हक के ऊपर होती थी, और उसके ऊपर ही लोग सारे गाइड किए जाते थे। तो आप पाकिस्तान में जितने चोर हैं, अपने साथ लगाए हुए हैं, जितनी करप्शन आपके पास अब हुई हुई है, आज तक नहीं हुई। अब मैं इमरान खान से 3-4 सर चीजें पूछ। सर अभी सॉरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपकी, क्योंकि इनसाइड स्टोरीज हैं वो भी आपको पता होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुहिम चल रही है, क्या जो अपोजिशन है उसके अंदर अपने उसमें कामयाब हो जाएगी अपने स्टांस के अंदर कि क्या वो कामयाब हो जाएंगे इमरान खान साहब से इस्तीफा लेने में? देखें, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो बीच में दखल अंदाजी नहीं करती, और वो एक साइड पे होकर देखती है कि अपोजिशन ने जो निकलते हैं, और उसमें कितने लोग उनके पीछे हैं, क्या चीजें हैं, और ये जो महंगाई, और उसके बाद हर चीज में जो आपको पता ही है कि लोग परेशान हैं। पेट्रोल जी। की बात करें, चीनी की, घी की, उसके बाद ये आप गंदम की बात कर लें, आटे की बात कर लें, तो ये इतनी महंगाई हो गई है। बिजली गैस आपके पास है ही नहीं। और इमरान साहब बता रहे हैं अब
कि गैस अब इस गर्मी में सर्दियों में आएगी नहीं। तो ये सारी चीजों के ऊपर तो अवाम थक चुकी है। अवाम इंतजार कर रही है कोई सामने निकले तो हम उसका साथ दें। तो इसमें मैं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को खामोशी से देखना चाहिए कि अवाम के जज्बात क्या हैं और पाकिस्तान के मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। जी उस जी तरह ये अगर आप इंडिपेंडेंट होके देखें और हम्म, इमरान को फारिग छोड़ दें तो मेरा जी ख्याल है कि 2-3 महीने में इमरान खुद ही छोड़ के चला जाएगा। जिस जी तरह लोग तो इसको सर, अगर लोग निकलेंगे अगर इसके आपको खिलाफ। कहा जाए कि लंदन के अंदर आप इस मुहिम का हिस्सा बने, तो क्या आप बाहर निकलेंगे? क्या आप साथ देंगे अपोजिशन का, किसका हिस्सा बने? इस मुहिम का, और अपोजिशन का साथ दें तो क्या आप देंगे? नहीं, मैं तो देखें अभी इंग्लैंड में है, इधर मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। जी अभी जी वो डॉक्टर साहब ने जो हार्ट के मेरे प्रॉब्लम है, डायबिटिक का भी हूँ, इसलिए कोरोना की वजह से वो रुका हुआ था और अब फिर कोरोना की वजह से जी जो जी अब वो कहते हैं जोरों पे जाएगा। और ये हम्म भी यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उसने भी वाजह हम्म किया कि सर्दियों में ये पीक पे जाएगा और उसके बाद वो कहते हैं कि नवंबर में दिसंबर में एवरी डे अच्छा, लेकिन तकरीबन 200 लोग यहाँ फौतगी का वो ये बता रहे हैं। और हम्म एक एस्टिमेट इन्होंने बताया है कि इस हम्म सर्दियों में 1.5 से 2 लाख हो सकता है लोग फौत हो। तो ये सारी चीजें इतनी हम्म, पीक पे जा रही हैं तो कोई तो इलाज किसी का नहीं नहीं नहीं, होना, तो ना आप ये मियां कहना नवाज चाहेंगे शरीफ का कि होना है। जी जी, आप इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जो अपोजिशन चला रही है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? नहीं, सर अपोजिशन के ऊपर तो मैं ये कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इस वक्त ये हम्म देखें कि अवाम क्या चाहती है, उसके मुताबिक इनको अपना काम चलाना चाहिए। और अपोजिशन को भी देखें कि वो अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं। और उसमें मैं हम्म कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि हम्म, एक कौमी हुकूमत बनाए, क्योंकि जी इस वक्त इकॉनमी भी तबाही हो चुकी है, हर हम्म चीज की तबाही हो चुकी है। और हम्म इमरान ने जो करप्शन इतनी ज्यादा कर दी है उसका हम्म भी मैं कहूंगा कि ये अपना देखें। और उसके बाद जितने इसके दोस्त थे, कोई जी अमेरिका से बुलाया, कोई इंग्लैंड से बुलाया, कोई कहीं हम्म, से बुलाया, उनको हाई ओहदों पे लगाया हुआ है और उन्होंने अरबों की करप्शन की है। ये जी अभी अगर पाक फौज चाहे ना तो इसके 70% जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं ये सब गिरफ्तार हो सकते हैं, इमरान खान बिल्कुल समेत। जिस जी तरह की ये इन्होंने इरेगुलरिटीज की हुई है, जिस तरह की सब्सिडी दी हुई है, ये सब इनके ऊपर केस तैयार है। अच्छा और सर, इमरान का आप देखें। अगर आप एहतसाब की बात करते हैं, तो अगर हम ये देखते हैं कि रिसेंटली हम एक मुहिम देखते हैं कि जैसे जिस दिन आई थिंक मियां नवाज शरीफ का जो पहला बयान था, उसमें एक मुहिम चलाई गई रसीदा कट्टो वाली, और उसमें लोग तो आपने भी पापा जोन्स के पिज़्ज़ा खाए होंगे, और सारे वो लोग पापा जोन्स के पिज़्ज़ा बांट के, और वो कह रहे थे इनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये मुहिम होनी चाहिए ऐसी इस तरह की कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम लोग कहें कि जी उनकी उनका एहतसाब होना चाहिए, और ये चीज़ हमें भूल जानी चाहिए कि वो लोग हमारी मुल्क के लिए कितनी अपनी जानो माल की मतलब हमारी हिफाजत के लिए वो लोग हैं। नहीं, देखिए एहतसाब तो वन साइड हो रहा है। और ये जो अपना नैब के चेयरमैन है जस्टिस जुबैर इकबाल साहब, इनके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है कि ये इतने गैर जिम्मेदार आदमी निकले हैं। इन्होंने देखे जो इन्होंने लिया है अपना, जब तो जॉब लिया है तो हुँ, इन्होंने आके अपना ये वादा किया कि जी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इंडिपेंडेंट काम करूंगा, किसी की फेवर नहीं करूंगा। तो जी, अब जी। इससे पूछा जाए कि वो कहाँ है, इसने हुँ, अल्लाह को जान देनी है या अपना इमरान खान को जान देनी है। तो हुँ, हुँ, इससे ये पूछा जाए ना। और हुँ, ये जो अपना इमरान के कहता है जो लगता ये है मुझे, और वो काम हो रहे हैं अब। और अब जो इमरान के जो पार्टी के लोग हैं उनकी करप्शन वाजिया सामने है, किसी को हुँ, नहीं पकड़ा जा रहा, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा। और उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा दुख तो ये हुआ है कि जो
ये अपना चीफ जस्टिस थे साकब जी निसार साहब, जी जी इन्होंने किस तरह अपना, मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ से दुश्मनी दिखाई है कि हर हम्म, चीज नवाज शरीफ की गलत और इमरान खान की सही। और हम्म, इमरान खान के पास जो जायदादें हैं, मैं हम्म, ये साकिब निसार से पूछता हूँ कि ये जी कहाँ से आई हैं। ठीक है। इसके पास 96 में अच्छा नहीं नहीं मैंने सर, जब इंक्वायरी, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम है, क्या इससे हमारी जगहसाई नहीं होती? हमारे जो दुश्मन मुल्क है वो कितना इस चीज का प्रोपोगंडा बनाता है कि पाकिस्तान के जो अपनी आवाम है वो खुद ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने लग गई है, तो क्या ये हमारे लिए ये चीज बुरी नहीं है? नहीं किसका आपका क्या मतलब है, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, थोड़ी सी ये जो वाजिया कर देना। ये जो अपोजिशन जो मुहिम चला रही है, और फिर लोगों को भी कह रही है कि आप भी आए सड़कों पे हमारा साथ दें, तो क्या आपका नहीं ख्याल है कि इससे हमारी ज्यादा जगहसाई होती है? नहीं ये देखें, लोगों को तो, लोग तो खुद लिख लेंगे, क्योंकि हम्म महंगाई इतनी हो चुकी है और लोग इंतजार में हैं कि कोई सामने आए तो हम उसका साथ दें। तो हम्म ये तो एस्टेब्लिशमेंट को वैसे पता ही है कि हम्म ये चीजें सामने आएंगी और ये होने वाली हैं। और उसमें मैं कहूंगा कि ये पहले भी मैंने अर्ज किया कि एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे होकर देखना चाहिए। और हम्म एपीसी जो बनी है, इनका इनका देखें कि हम्म, कितने लोग इनके साथ निकलते हैं और अच्छा उसके मुताबिक फिर ये आप हालात दें। और फिर उसके बाद मुल्क तो चल ही नहीं रहा ना, जी मुल्क तो बिल्कुल। इतना डाउन हो गया है कि अभी मैं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इमरान को बुला के कहें कि कौमी हुकूमत बनानी है, आप इस्तीफा दे दें ताकि हाँ कौमी हुकूमत बनाए। जो मुल्क डूब रहा है और हम्म, इसने डुबो दिया है, वो थोड़ा बिल्कुल सा बच जाए। और उसके बाद जो पाक फौज, जहां अब आप देखें सऊदी बिल्कुल सर, अरेबिया मेरा अगला नाराज और हुआ। बिल्कुल नहीं नहीं सर, मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे यही था कि क्या अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत का साथ छोड़ के अपोजिशन के साथ देगी? नहीं, मैं ये एक और बात करना चाहता हूँ कि जी जी अभी आप देखें कि पाक फौज ने इमरान के जो काम खतरनाक और गलत हुए हुए थे उनको संभाल रहे हैं। सऊदी हम्म, अरेबिया जो पाकिस्तान से नाराज हुआ, जी जी उन्होंने बुला के रहेल शरीफ साहब को वार्न किया कि ये हम्म, इमरान खान क्या क्या अपना महाज बना रहा है अलहदा। और हम्म, उसके बाद फिर जनरल अपना बाजवा साहब गए वहां, उन्होंने जाके सऊदी अरेबिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन हम्म, सऊदी अरेबिया के बादशाह ने मुलाकात नहीं की। हम्म, उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को कहा कि आप ही ये निपटाएं, हमें बीच में ना लाएं। तो ये इस तरह की चीजें सऊदीया को नाराज करना। अब हम्म, सऊदीया के पास 26 लाख पाकिस्तानी वहां काम करते हैं और 26 लाख का रेवेन्यू आप देखें डॉलर्स हम्म, में पाकिस्तान जो जी आता जी है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ से कहाँ की हाँ, बात है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर यूएई में 16 लाख पाकिस्तानी वो हम्म, अपना रेवेन्यू भेज रहे हैं पाकिस्तान। और ये अरबों डॉलर तो इनके आते हैं जिससे हम्म, पाकिस्तान बचा हुआ है। अगर जी ये निकाल दें और हम्म, जब जो नाराज पाकिस्तान इनको कर रहा है, तो ये हम्म, तो फिर मामले आप देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी डाउन होगी, फिर हम्म, कहाँ जाएगी। उसके हम्म, बाद फिर अभी असद उमर के ऊपर एक चार्जेस आ गए हैं कि हम्म, उन्होंने जो गंदम की खरीदो फरोश की थी और जी उसको जो है वो उन्होंने बेचा हुकूमत के अंदर ही किसी के पास। और वो अभी अरबों रुपए का मामला सामने आया है, वो हम्म, अभी किसी ने उठाया है। तो अब हम्म। इसके सामने मतलब सर, आपको आपको मैं आपको गिनाता लगता है हूँ। कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जल्द ही इस हुकूमत का साथ छोड़ देगी? नहीं, मैं ये जो गिना रहा हूँ ना, अभी हम्म, इनके वालिद तो साहब आप इकरामुल्लाह नियाजी, जी ही वाज डिसमिस्ड ऑन करप्शन चार्जेस। और अच्छा जो 1300 आदमी भुट्टो साहब ने निकाले थे, ही वाज हम्म, वन ऑफ देम। बहन हम्म, इसकी करप्शन में आप देखें, कोई जी जी करप्शन किया तो इसको बचा लिया गया। जी उसके बाद ये खुद कितना करप्ट है, इसके जी। पास इतना हम पैसा लोग कहाँ से ये आया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो ये मुहिम है वो अच्छी चलेगी,
और मुल्क की बेहतरी और मफाद के लिए काम होगा। नवाज शरीफ को आपको क्या लगता है कि इंशाल्लाह फतह हो जाएगी? बस आप ये आखिरी सवाल एक आप मुझे बता दें। देखें, इसमें अभी जो अपना जज अरशद साहब है, जी जी। उन्होंने अभी एक अपना पिटीशन कर दी है कि उसको निकाला गलत गया है और उसके ऊपर वो सारी चीजें आएंगी। और मेरे ख्याल में जब उसको मुअत्तल किया और नौकरी से निकाला है, तो दोनों जो उसने फैसले किए थे वो कालदम करार दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था वो कालदम करार देते और नया जज लगाते और मियां साहब की जो ये उनको सजाएं हैं और उनकी बेटी को जो सजाएं हैं ये खत्म कर देते और नए केस, क्योंकि नया केस चलना चाहिए, क्योंकि जज साहब ने खुद फरमाया है कि मुझे प्रेशर था और मैंने कहा गया था कि एक के ऊपर सजा दे दो, एक के ऊपर छोड़ दो। जब ये चीज अपना सामने आ जाए तो किस लिहाज से इसकी सजा अभी बरकरार है मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी की। तो मैं यही कहूंगा कि इंसाफ होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद मियां साहब की सजाएं खत्म करके दोबारा केस शुरू करें। जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई होप जो आपने बातें की हैं वो हमारी हुकूमत उस पर कुछ अमल दरामद करे और कुछ बेहतरी की तरफ हमारी हुकूमत चले और पाकिस्तान पाइंदाबाद।